सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। दुनिया बदल रही है। क्लाइमेट चेंज एक सच्चा और अभी का खतरा है। हमें अपने प्लैनेट को बचाने के लिए अभी एक्ट करना होगा। इंडिया, जो तेजी से ग्रोथ और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाली जगह है, एक इंपॉर्टेंट मोड पर है। हमें ग्रीन ट्रांजिशन को अपनाना होगा। यह सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, यह हमारी हेल्थ, हमारी इकोनॉमी और हमारे फ्यूचर के बारे में है। इसका मतलब है बैलेंस बनाना, अपनी इकोनॉमी को डिकार्बोनाइज करना और साथ ही सभी इंडियंस के लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करना। इंडिया का इस ग्रीन ट्रांजिशन के लिए कमिटमेंट पक्का है। हम इसे अपने एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स में देखते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अपनी कोशिशों में देखते हैं और हम इसे सिटीजन्स में सस्टेनेबल लिविंग की जरूरत के बारे में बढ़ती अवेयरनेस में देखते हैं। यह सिर्फ गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस का काम नहीं है, हर इंडियन की इसमें रोल है। हम अपनी डेली लाइफ में जो चॉइसेस करते हैं, उससे लेकर हम जिन पॉलिसीज का सपोर्ट करते हैं, हम सभी एक ग्रीनर, क्लीनर इंडिया बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन रिवॉर्ड्स, एक हेल्थियर प्लैनेट, एक मोर प्रॉस्परस इकोनॉमी और आने वाली जनरेशंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर, इसे एक ऐसा जर्नी बनाते हैं जो लेने लायक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडिया एक आगे बढ़ता हुआ नेशन है। हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, हमारे सिटीज फैल रहे हैं और हमारे लोग बेटर लाइफ चाहते हैं। इस प्रोग्रेस के लिए एनर्जी चाहिए और बहुत सारी। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी और हमारे इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होंगे, एनर्जी की हमारी भूख भी बढ़ेगी। लेकिन हम पास्ट के एनर्जी सोर्सेज से इस बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल्स हमारी हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं। हमें एक नए अप्रोच की जरूरत है जो क्लीन, सस्टेनेबल और रिलायबल हो। यहीं पर फ्लेक्सिबल एनर्जी सिस्टम का कंसेप्ट आता है। इंडिया को एक ऐसे एनर्जी ग्रिड की जरूरत है जो सोलर और विंड से लेकर हाइड्रो और बायोमास तक पावर के अलग अलग सोर्सेज को आसानी से इंटीग्रेट कर सके। यह फ्लेक्सिबिलिटी दो रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला, यह हमें इंडिया के अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, खासकर सोलर और विंड पावर का यूज करने की परमिशन देता है। दूसरा, यह हमारे एनर्जी ग्रिड को मोर रेजिलिएंट, डिसरप्शंस के लिए कम प्रोन और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की डिमांड्स को पूरा करने में केपेबल बनाता है। इंडिया का एनर्जी फ्यूचर किसी एक सोर्स को दूसरे पर चूज करने के बारे में नहीं है, यह एक डिवर्स और डायनामिक एनर्जी मिक्स बनाने के बारे में है जो क्लीन, रिलायबल और सभी के लिए अफोर्डेबल हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। कई दशकों से इंडिया का एनर्जी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड रहा है। बड़े पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करते हैं। हालांकि इस मॉडल ने हमारी अच्छी सेवा की है, लेकिन अब पैराडाइम शिफ्ट का टाइम आ गया है। हमें एक मोर डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम की ओर बढ़ने की जरूरत है जो कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को अपनी क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए एम्पावर करे। यहीं पर रूफटॉप सोलर आता है। इंडिया में रूफटॉप सोलर एनर्जी का ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। इमेजिन करो, इंडिया भर में लाखों होम्स, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज हर एक सन से अपनी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। यह विजन सिर्फ एनवायरमेंटली फ्रेंडली ही नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली एम्पावरिंग भी है। डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स जैसे रूफटॉप सोलर कई बेनिफिट्स देते हैं। रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन लॉसेज, जहां इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, उसके पास पावर जनरेट करने से ट्रांसमिशन के दौरान होने वाला एनर्जी लॉस कम होता है। एम्पावरिंग कम्युनिटीज, यह कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को अपने एनर्जी चॉइसेस पर ग्रेटर कंट्रोल देता है। एनहांस्ड एनर्जी सिक्योरिटी, अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके हम सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट्स पर कम रिलायंट होते हैं और डिसरप्शंस के प्रति मोर रेजिलिएंट होते हैं। इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स का ट्रांजिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम माइक्रोग्रिड्स, कम्युनिटी सोलर प्रोजेक्ट्स और रूफटॉप सोलर को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स का इमर्जेंस देख रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 4, एक सस्टेनेबल कल में निवेश। एक ग्रीनर फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर स्विच करने से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट की डिमांड है। बहुत टाइम से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस को ओवरशैडो कर दिया है। इस शॉर्ट साइटेड अप्रोच की एक कॉस्ट आई है, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है और क्लाइमेट चेंज के प्रति वल्नरेबिलिटी बढ़ी है। अब माइंडसेट बदलने का टाइम आ गया है।
हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस पर फोकस करें। इसका मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स और वाटर स्कार्सिटी को झेल सके। यहाँ कुछ की एरियाज हैं जहाँ क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 1. रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाना जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को विथस्टैंड कर सकें। 2. वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में इन्वेस्ट करना। 3. कोस्टल प्रोटेक्शन, मैंग्रोव रेस्टोरेशन और सी वॉल्स के थ्रू राइजिंग सी लेवल से अपने कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करना। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट्स करके हम सिर्फ रिस्क्स को मिटिगेट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी इंडियंस के लिए एक मोर सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर बना रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए ग्लोबल होना। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंजेस को अकेले एड्रेस नहीं कर सकता। इंडिया क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को समझता है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक्टिवली एंगेज करके इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट कर सकता है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन बनने और सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने के बारे में है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, डिजिटल ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया एक डिजिटल रेवोल्यूशन के बीच में है। स्मार्टफोन से लेकर ई कॉमर्स तक टेक्नोलॉजी हमारी लिव्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ग्रीन ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। डिकार्बनाइजेशन को डिजिटलाइजेशन के साथ मर्ज करके हम एक क्लीनर, मोर एफिशिएंट और मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? 1. स्मार्ट ग्रिड्स, सेंसर्स, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हमारे पावर ग्रिड में इंटीग्रेट करके स्मार्ट ग्रिड्स बनाए जा सकते हैं जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और ग्रिड स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। 2. एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट मीटर्स, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स और डेटा एनालिटिक्स हाउसहोल्ड्स और बिजनेसेस को उनके एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर करने, इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने और उनके एनर्जी फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। 3. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट और अडॉप्शन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। डिजिटलाइजेशन और डिकार्बनाइजेशन का कन्वर्जेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह सभी इंडियंस के लिए एक क्लीनर, मोर एफिशिएंट और मोर इक्विटेबल एनर्जी फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7, एक ब्राइटर ग्रीनर इंडिया की ओर लोगों द्वारा संचालित ट्रांजिशन। इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। यह हर सिटीजन को चेंज का एजेंट बनने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। एक ट्रूली सस्टेनेबल और इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशन पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि एक क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर के बेनिफिट सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचे। हम इसे कैसे कर सकते हैं? 1. अवेयरनेस और एजुकेशन सिटीजन्स को क्लाइमेट चेंज, इसके इम्पैक्ट्स और इसमें मिटिगेट करने में उनकी रोल की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ एम्पावर करना। 2. स्किल्स डेवलपमेंट, हमारे वर्कफोर्स को ग्रीन इकोनॉमी के लिए जरूरी स्किल्स जैसे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से इक्विप करने के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। 3. फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स जैसे माइक्रो लोन्स और पे एज यू गो सोलर सिस्टम्स के थ्रू ग्रीन फाइनेंस को सभी के लिए, खासकर लो इनकम कम्युनिटीज के लिए एक्सेसिबल बनाना। 4. कम्युनिटी एंगेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना, यह इंश्योर करते हुए कि लोकल नीड्स और कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इम्पेरेटिव नहीं है, यह एक सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करके हम सभी इंडियंस के लिए एक क्लीनर, हेल्थियर और मोर प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।